अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। रिकी पॉन्टिंग साहब कहते हैं कि जब इंडिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया लेटर दिस ईयर टू प्ले 5 टेस्ट मैच सीरीज, तो उनका कहना है कि जी 3-1 जीतेगा ऑस्ट्रेलिया। तो मैं पढ़ रहा था उनकी स्टोरी, तो मैंने कहा यार 3-1 और ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। कुछ ज़्यादा ही मतलब रिकी पॉन्टिंग ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं अपनी टीम के स्ट्रेंथ्स के बारे में। लेकिन ये है ज़रूर कि इंडिया ने एक तो मतलब जो है 2014 के बाद से ऑस्ट्रेलिया कोई टेस्ट सीरीज़ जीता नहीं है इंडिया से। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि इफ़ आई कंपेयर बोथ टीम्स, आई थिंक 3-1 इज़ अ बिट ऑफ अ टू मच ऑप्टिमिज्म, इसलिए क्योंकि इंडिया की बहुत अच्छी टेस्ट साइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए आपको बेसिकली यू नीड अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक, यू नीड टू हैव गुड स्पिनर्स, गुड फास्ट बॉलर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द कंडीशंस देयर, द पिचेस देयर। अभी जब पाकिस्तान गया था ऑस्ट्रेलिया, तो पाकिस्तान हारा 3-0, लेकिन इफ़ यू लुक एट मतलब टेस्ट सीरीज, एक्सेप्ट पहला टेस्ट शायद ऑस्ट्रेलिया ने टोटल डोमिनेट किया, तो उसके जो 2 टेस्ट हुए उसमें पाकिस्तान हैड इट्स मोमेंट्स, एंड अगर वो कैचेस नहीं छोड़ते और मोमेंट्स से अपॉर्चुनिटी सीज करते हैं तो दे कुड हैव एंडेड अप आल्सो डूइंग वेल। देन व्हेन वेस्ट इंडीज़ वेंट, वहाँ शमार जोसेफ ने उड़ा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट में, और वेस्ट इंडीज़ एक टेस्ट जीत गई वहाँ पर। तो आई डोंट थिंक दिस ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम इज एज स्ट्रॉन्ग एज पॉन्टिंग परसीव्स इट टू बी। इफ आई लुक एट इंडियाज टीम, इंडियाज लाइक प्रोबेबल टेस्ट साइड जो रिसेंटली खेली भी है, उसमें मतलब इंडिया लुक वेरी स्ट्रॉन्ग इन ऑल डिपार्टमेंट्स, दैट इज अनलेस सम प्लेयर्स इंजर्ड बिफोर दे गो टू ऑस्ट्रेलिया। आप देखें तो बॉलिंग में लग यही रहा है कि शामी भी फिट हो जाएगा, क्योंकि अब कह रहे हैं कि वो मतलब उसको तैयार कर रहे हैं, ही इज़ गोइंग टू प्ले इन द दुलीप ट्रॉफी जो स्टार्ट होने वाली है। बल्कि बहुत सारे इंडिया के टॉप प्लेयर्स जो हैं, चाहे श्री सैयर हो, सूर्य कुमार यादव वगैरह हो, वो सब खेल रहे हैं, ऋषभ पंत वगैरह सब दुलीप ट्रॉफी खेलने वाले हैं। तो आई थिंक कि मतलब बुमराह, शामी, सिराज, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह वगैरह को अगर आप गिनते हैं, तो उमरान मलिक को इफ़ यू पुट हिम इनटू द फ्रे, यू पुट इन मयंक यादव इनटू द फ्रे, इफ ही इज फिट बाय दैट टाइम, तो इंडिया के पास पेस का तो कोई इशू नहीं है। फिर स्पिन में भी दे आर सो एक्सपीरियंस, दे हैव अश्विन, दे हैव जडेजा, दे हैव अक्षर पटेल का ऑप्शन है, कुलदीप यादव का ऑप्शन है, मतलब फिर लाइक इवन चाहल का ऑप्शन है, वाशिंगटन सुंदर का ऑप्शन है। तो दे आर वेरी गुड इन बॉलिंग। एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न, आई थिंक कि जो मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली तो होंगे, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्री सैयर, ऋषभ पंत, ये बैकबोन है बैटिंग की। पीछे आप देख लें तो जायसवाल जैसे आपके पास प्लेयर्स हैं, शुभमन गिल, आई वुड डेफिनेटली गिव अ ट्राई टू मतलब गट्सी प्लेयर लाइक रिंकू सिंह। तो इंडिया की टीम है बहुत तगड़ी, and like no team has gone and won in Australia 2 back-to-back series which India has done. तो इट्स ऑल अबाउट क्लिकिंग। बैटिंग अगर इंडिया की क्लिक हो गई तो फिर बॉलिंग तो उनके पास है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग है। तो आई थिंक थोड़ा सा पॉन्टिंग जो है ना, मतलब ये ऑस्ट्रेलियंस कभी कभार कुछ ज़्यादा ही अपने क्रिकेट को बहुत ही हाई रेट करते हैं। देयर इज़ नो डाउट कि दे आर अ वेरी गुड टीम, और दे हैव दे मोमेंट्स, और मोमेंट्स भी वो उस वक्त निकालते हैं जब बड़े मैचेस होते हैं, कि इसीलिए वो लास्ट ईयर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इंडिया को उन्होंने हराया। प्लस फिर जो है कैसे बोलते हैं, वर्ल्ड कप भी जीते 50 ओवर्स का। सो लाइक दे आर अ वेरी गुड साइड। लेकिन आई थिंक कि वो जो एक मिस्ट्री जो होती थी कि जाके खेलना ऑस्ट्रेलिया में, पहले कुछ साल पहले जो एक मिस्ट्री होती थी, वो अब आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो गई है। एंड आई थिंक द इंडियन प्लेयर्स, द बिगेस्ट प्लस पॉइंट फॉर देम इज़ के दे हैव बिकम वेरी यूज्ड टू प्लेइंग ऑन यू नो दीज हार्ड बाउंसी पिचेस की, जिसमें कि जान हो, तो उनको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है खेलने में। तो आई थिंक कि मुझे जो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, इट्स गुड बट इट्स नॉट एज गुड एज इंडिया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सीधा सीधा है कि दिस विल बी अ सीरीज विच इंडिया शुड विन। इट वुड, आई एम सेइंग दिस नाउ, क्योंकि जो मैं देखता हूँ ऑन पेपर दोनों टीमों को, तो मेरे हिसाब से इंडिया को जीतना चाहिए, क्योंकि दे विल हैव अ कैप्टन, एक्सपीरियंस कैप्टन लाइक रोहित शर्मा ऑल्सो लीडिंग देम। तो गौतम गंभीर नया कोच, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। बाकी पॉन्टिंग कहते हैं कि जी जेसन गिलेस्पी जो है वो गौतम गंभीर की तरह ही है बात तो ठीक है, इसलिए कि दोनों ने भी सही मानों में टेस्ट होना है। तो देखेंगे भाई जेसन गिलेस्पी और गौतम गंभीर कैसे जो है अपना टेस्ट को पास करते हैं और किस तरह से वो कामयाब होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार आप लोग से वही एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग अगर मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, इफ़ यू लाइक द कंटेंट,
kindly, if you haven't subscribed to the channel as yet, take out a few seconds and press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification updates. Your subscription helps a lot. The more you like and share the video, it helps a lot. So please इस पे ज़रा ज़रूर थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिएगा. अब बाकी एक बड़ी सैड खबर जो आई है ना सामने, वो ग्राहम थॉप की है यार. मतलब लोग अभी भी हमारे इस खित्ते में ख़ास करके हम इतना सीरियस नहीं लेते इन मेंटल इलनेसेस को, लेकिन आई टेल यू कि ये मेंटल इलनेसेस अब बहुत बढ़ती जा रही है. मतलब ग्राहम थॉप का जो उसकी वाइफ ने बताया है कि ही कमिटेड सुसाइड एंड दैट ऑल्सो बाय ट्रेन से के सामने वो आ गया और वो इतनी बुरी तरह इंजर्ड हुआ कि फिर वो अगस्त 5 को जो है या 4 अगस्त को जो है उसकी डेथ हो गई. जस्ट 55 यार. तो अ पर्सन हु हैज़ गॉट एवरीथिंग गोइंग इन हिज लाइफ, मतलब इंग्लैंड में कोचिंग कर रहा है वो, इंटरनेशनल प्लेयर रहा है वो, ही इज़ गॉट अ गुड फैमिली लाइफ, ही हैड 2 डॉटर्स. एक जो है वो मतलब दोनों उसकी जो बेटियां हैं वो काफ़ी मतलब कैसे बोलते, एक 22 साल की है, एक 18-19 साल की है, एंड ही वाज मैरिड फॉर अ वाइल. तो ऑन सरफेस यू वुड से कि यार कुछ भी नहीं है, ये इस बंदे ने क्यों सुसाइड करना है. लेकिन यार ये जो मेंटल इलनेस है ना, ये डिप्रेशन और ये एंग्जाइटी वगैरह जो अटैक्स होते हैं, इसका यार बड़ी ये बेरहम चीज़ है. बाकी यहाँ पाकिस्तान में जी आज इंटरनेशनल होम सीज़न का जो बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनल होम सीज़न है पाकिस्तान का, दे प्लेइंग 9 टेस्ट मैचेस होम एंड अवे. इट किक्ड ऑफ टुडे विद दिस 4-day मैच बिटवीन बांग्लादेश ए एंड पाकिस्तान शाइन्स इन इस्लामाबाद. और मुझे तो समझ में नहीं आया भाई बांग्लादेश का कि 4 डे का मैच है, टॉस जीत के जो है अनामुल हक साहब ने जो है पहले बैटिंग कर दी. अब ये सबको पता है कि इस्लामाबाद में जो पिचेज़ है ना जनरली वो ऐसी होती है कि वो हेल्प करती है पेस बॉलर्स को. प्लस फिर वहाँ वेदर भी जिस तरह चल रहा है इस वक्त, बारिशें ये वो करके, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि मॉइस्चर बहुत होगा. और हुआ वही कि जी वो 122 में पैकअप हो गई पूरी बांग्लादेश की टीम. ये कंसर्न है वो ये है कि उनके जो प्लेयर्स हैं जो मोस्ट वाली खेलेंगे टेस्ट सीरीज़ में, जैसे मतलब कैसे बोलते हैं, मुशफिकुर रहीम है या मोमिनुल हक है, या इवन जैसे मैं देख रहा था उसको बोलते अपना इनामुल हक वगैरह. मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम जो खिला रहे हैं यहाँ पर. ये टीम जो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है. जाकिर हसन है, दे ऑल फेल्ड एंड ओनली महमूद हसन जॉय जिसने ओपनिंग की, इसने 65 किया और अच्छे 65 किए. लेकिन द गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान वाज कि नसीम शाह प्लेइंग इन रेड बॉल क्रिकेट आफ्टर अ वाइल, बिकॉज सिंस ही वाज इंजर्ड इन द एशिया कप लास्ट ईयर, वो ज़्यादा अगर वाइट बॉल क्रिकेट ही उसने खेली है, फिर बाहर रहा है क्रिकेट से काफ़ी अर्से. उससे 3 विकेटें ली. जो मैंने क्लिप्स देखी विकेट्स जो फॉल ऑफ विकेट्स हैं, उसमें मीर रमज़ान अच्छी बॉलिंग की, ही वाज बॉलिंग मोर राउंड द विकेट. फिर ये मोहम्मद रमीज़ लेग स्पिनर है, इसने 2 विकेटें ली. लेकिन जो यूनिक चीज़ थी ना, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक तो ये कि यार इट्स अनऑफिशियल टेस्ट मैच, ठीक है. पीसीबी ने बहुत लेट रिलीज़ किया बिकॉज दिस मैच इज़ नॉट बीइंग कवर्ड लाइव आइदर बाय पीसीबी और बाय क्रिकइन्फो. इतनी काफ़ी लेट स्कोरबोर्ड आया है इसका, मतलब हमें पता ही नहीं कि भाई स्कोरबोर्ड है क्या. उसके बाद जो है क्लिप्स भी काफ़ी लेट आई है. एंड आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट इसको देखे कि इसको जितने जल्दी कर सके करें, बिकॉज इट्स ए इंपॉर्टेंट मैच. ठीक, एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा मतलब शेड्यूल अपना रखा है कि ऑल आर प्लेयर्स, इवन द बैकअप प्लेयर्स आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले. अभी इस वक्त पाकिस्तान की शाइन टीम्स भी खेल रही है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, डाविन में टॉप एंड 5 का टूर्नामेंट, वो वाइट बॉल टूर्नामेंट है, उसमें बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं बैकअप के. अब ये जो बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है इसमें बहुत सारे हैं, तो ठीक है. लेकिन बाकी बांग्लादेश की टेस्ट टीम भी अराइव हो गई और मतलब उसमें कैसे बोलते हैं, शकीब साहब अवेलेबल है भाई टेस्ट खेलने के लिए. और क्या बंदा है यार ये, मैं कहता हूँ कभी कभी यार, मतलब बड़े बड़े कैरेक्टर्स क्रिकेट में आए हैं, लेकिन शकीबुल हसन जैसा कैरेक्टर बहुत कम मैंने देखा है. इतनी कंट्रोवर्सीज आदमी की रही है, एंड ही इज़ गॉट सच ए मतलब कैसे बोलते हैं कंट्रोवर्शियल कैरियर. आप कभी कभी मुझे लगता है कि यार आई मीन यू आर सच अ बिग प्लेयर इन योर कंट्री. लोग मतलब आई नो डाउट अ वेरी फाइन ऑलराउंडर, लेकिन जो इसकी हरकतें रही है यार. अभी ग्लोबल T20 लीग जो हुई है कनाडा में, उसमें ये खेल रहा था या कप्तानी कर रहा था उसकी बंगाल टाइगर्स फ्रेंचाइज की. तो दे वर सपोज टू प्ले द एलिमिनेटर और समथिंग अगेंस्ट द टोरंटो टीम. तो वहाँ बारिशें बहुत हुई भाई, तो जिस जगह मैच हो रहा था, तो वो बारिशें इतनी हो गई कि ऑर्गेनाइजर्स ने ये डिसाइड किया कि भाई 5 ओवर्स तो पॉसिबल नहीं है, 5 ओवर का मैच पॉसिबल नहीं है, तो एक सुपर ओवर करवा के मैच डिसाइड कर लेते हैं. शकीब सिंपली रिफ्यूज टू टर्न अप फॉर द टॉस एंड द मैच वाज फॉरफिटेड. और मतलब जो चीज़ थी वो ये थी कि अगर वो सुपर ओवर नहीं खेलते, मतलब था ये कि जी सुपर ओवर अगर जैसे मैच नहीं होता टोटली, तो देन मोस्ट वाली बंगाल टाइगर्स वुड हैव क्वालिफाइड. बट
दूसरी तरफ जो मतलब टोरंटो के जो मतलब मैनेजर थे या जो भी है जॉय भट्टाचार्य, जो कि आई थिंक आईपीएल में भी रह चुके हैं केकेआर के साथ, उनकी भी कुछ बयानात वगैरह आए, लेकिन जनरली मैंने देखा कि काफ़ी क्रिटिज़म हुआ है ग्राउंड कंडीशंस वगैरह पे और इन सारी चीज़ों पे। तो वही यही होता है यार, जब आप इतनी लीक्स कराते हैं ना तो फिर बेड़ा गर्क ही होता है। तो बहरहाल शकीब साहब ने मतलब जो है साफ इनकार कर दिया कि जी मुझे तो खेलना ही नहीं है। अब मसला ये कि एक इशू जो है ना सबसे बड़ा बांग्लादेश टीम के साथ, कि इनके कुछ प्लेयर्स काफ़ी पॉलिटिक्स में रहे हैं। दे हैव बीन एफिलेटेड विद दिस, मतलब ये जो शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग थी जिसमें शकीब खुद भी एक एमपी रहा है, तो इसको कनाडा के लीग के दौरान भी बड़े लोगों ने खींचा, वहाँ पर गालियाँ वालियाँ दी। अब ही इज़ नो लॉन्गर एमपी है बिकॉज द पार्लियामेंट वर डिसॉल्व। तो अब आई डोंट नो क्या इसकी पोजीशन होगी टीम में, अब कितने ये नखरे दिखा पाएगा, क्योंकि जब तक ये एमपीए था और जब तक कि ये इज़ वेरी क्लोज टू द अवामी लीग, टू द प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त तो किसी हिम्मत नहीं होती थी इसको कुछ बोलने की। और लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप से पहले इसकी ज़िद पे जो है तमीम इकबाल को नहीं लिया गया टीम में। तो नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ थिंग्स गो, कि किस तरह से जो है वो अब बांग्लादेश क्रिकेट का डायनामिक्स कैसे चेंज होते हैं। बाकी ये बातें चल रही हैं जी नवीद अकरम चीमा को जो है फिर मैनेजर बनाया जा रहा है। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि यार मतलब बड़े सीनियर आदमी है, ब्यूरोक्रेट है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी गए थे मैनेजर, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई और लोग नहीं मिलते हैं। मतलब हम वही लोग बार बार घूम फिर के वही लोग आते रहते हैं, कभी कोई मैनेजर कभी कोई कोच। यू नीड टू लुक एट न्यू पीपल, वरना तो फिर इस तरह तो जो है फिर काम चलेगा नहीं। तो बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस यार। पाकिस्तान का तो ये है कि अभी फ़िलहाल तो मतलब सिलसिले चल रहा है। अभी यहाँ तो अरशद नदीम के ही चर्चे चल रहे हैं। आज अरशद नदीम को जो है वो अपना जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है मरीम नवाज़, वो हेलीकॉप्टर से पहुँची उनके गांव में और उनको 10 करोड़ का इनाम दिया, प्लस गाड़ी भी दी जिसका नंबर प्लेट पे जो है उसका जो थ्रो है, जो ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो है 92.97 मीटर्स, वो है नंबर प्लेट। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। प्लस द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो एक हमारे रिलीजियस बड़े स्कॉलर हैं, फिगर हैं, तारिक जमील, उन्होंने तक 5 लाख का इनाम दिया भाई अरशद नदीम को। तो अरशद नदीम इज़ रीपिंग द रिवॉर्ड्स नाउ फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट ही डिड टू अचीव दिस फॉर पाकिस्तान। कल भी इंडिपेंडेंस डे पे भी शायद उनको मतलब विल टेक पार्ट इन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। मोस्ट प्रॉब्ली कल शहबाज शरीफ भी इनको कोई इनाम शिनाम देंगे बड़ा। तो इज़ गुड फॉर हिम। मुझे अच्छा लग रहा है कि यार ठीक है यार जो भी है, लेकिन ही डिज़र्व्स दिस। मतलब जिस तरह से उस बेचारे ने मतलब स्ट्रगल किया है, इज़ गुड कि उसको मतलब इनामात मिल रहे हैं। एनीवे टेक केयर, कीप ऑन एंजॉइंग दिस चैनल, माई वीडियोज़। और आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।